और चलिए अब फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 50 बड़ी खबरें। करौली हिंसा पर टाइम्स नाउ अब भारत का बड़ा खुलासा, दंगे के बीच मूक दर्शक बनी रही गहलोत की पुलिस। करौली दंगे पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान, जहां जहां कांग्रेस की सरकार वहां दंगे हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का आरोप, करौली में बीजेपी नेताओं ने दंगा कराया, करौली दंगे के दोषियों पर कार्रवाई हो। गोरखपुर मठ पर अटैक करने वाले मुर्तजा का टेरर कनेक्शन आया सामने, आईएसआईएस के लिए कई मुल्कों में चंदा देने का खुलासा, सीरिया जाकर युद्ध भी लड़ना चाहता था। मुर्तजा के पेनड्राइव और लैपटॉप में मिले जाकिर नायक के भड़काऊ वीडियो, नायक को फॉलो करता है आरोपी मुर्तजा। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर को यूपी एटीएस ने किया सील, घर वालों ने मीडिया से बात करने से किया इनकार। हमले के बाद बढ़ाई गई गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा, मंदिर में कमांडो तैनात। दिल्ली में रमजान में जल बोर्ड के मुस्लिम कर्मचारियों को रोज 2 घंटे की छुट्टी देने का फैसला, फिलहाल जानकारी के मुताबिक सर्कुलर वापस लिया गया। रमजान को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली कटौती नहीं होगी, बीजेपी ने उठाए सवाल। दिल्ली के मेयर ने नवरात्रों में मीट विक्रेताओं से दुकानें बंद रखने को कहा, अष्टमी और नवरात्रि के दिन स्लॉटर हाउस भी बंद रहेंगे। दिल्ली के डाबरी मीट मार्केट को भी नवरात्र तक बंद करने का आदेश, मुस्लिम समुदाय ने फैसले का स्वागत किया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मीट पर लिए फैसले का स्वागत किया, कहा सभी की भावनाओं का आदर करते हुए इस फैसले को देखना चाहिए। मीट की दुकानें बंद करवाने पर ओवैसी ने कहा, मोदी वैचारिक गुर्गों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं, इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मुंबई के कुर्ला इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा गाने से रोका गया, कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा गाकर मस्जिदों पर लगे स्पीकर का विरोध किया। कर्नाटक की मस्जिदों में भी नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, दक्षिणपंथी संगठनों ने लाउडस्पीकर में अजान पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। एमसीडी मर्जर बिल पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री, तीनों निगम में चल रहे अलग अलग नियम, एमसीडी के साथ हुआ सौतेला व्यवहार। चंडीगढ़ में पानी की बढ़ी दरों को लेकर आपका प्रदर्शन, निगम मुख्यालय जाने से रोका गया, पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। पंजाब के बाद अब हरियाणा का भी चंडीगढ़ पर दावा, खट्टर बोले अलग हाईकोर्ट के साथ हमारा चंडीगढ़ पर अधिकार। पंजाब में गैंगस्टर के खिलाफ एंटी टास्क फोर्स बनेगी, एडीजीपी रैंक का अधिकारी टास्क फोर्स का नेतृत्व करेगा, सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू का भगवंत मान पर निशाना, कहा पंजाब के लोगों ने बच्चों के हाथ में दी सरकार की बागडोर, कानून की उड़ी धज्जियां। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल कांग्रेस से नाराज, ट्वीट कर लिखा, इंतजार करते करते थक गया हूं, शीर्ष नेतृत्व से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। अब झारखंड में कांग्रेस और सहयोगी पार्टी जेएमएम में दरार, झारखंड कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया गया, जेएमएम सरकार में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर होगी चर्चा। पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, संजय राउत की 1034 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, राउत बोले किसी से नहीं डरता। ईडी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई, ईडी ने संजय राउत को कोई समन नहीं दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्घाटन किया, योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। बीरभूम में पुलिस का तलाशी अभियान जारी, लोकपुर में 30 क्रूड बॉम्ब्स का एक और जत्था बरामद किया गया। 14 दिन बाद भादु शेख की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हमलावरों ने एक के बाद एक 3 बम मारे। तिहाड़ जेल में बंद यूनिटेक प्रमोटर पर टाइम्स नाउ भारत का खुलासा, यूनिटेक के प्रमोटर्स जेल में मौज मस्ती कर रहे थे, बैरक के बाहर घूमते दिखे आरोपी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर संजय बियानी को गोली मारी, अज्ञात बदमाशों ने बिल्डर पर किया हमला। यूपी के शामली में AK-47 के साथ आरोपी गिरफ्तार, 13,000 जिंदा कारतूस भी बरामद, 11 लाख रुपए देकर खरीदे थे हथियार। केंद्र सरकार ने 22 यूट्यूब चैनल्स पर लगाई रोक, देश की सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप। राष्ट्रपति कोविंद नीदरलैंड्स के 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर पत्नी संग एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, इस बार ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे लाऊंगा।
पाकिस्तान में संसद भंग करने के राष्ट्रपति के फैसले पर सुनवाई कल तक के लिए टली। विपक्ष ने स्पीकर और राष्ट्रपति के फैसले को दी चुनौती। पाकिस्तान के गृहमंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, किसी भी देश को पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं। सैटेलाइट तस्वीर में दिखी बूचा की तबाही, पूरी तरह बर्बाद दिख रहा है शहर। रूस के हमले में यूक्रेन का ड्रोन तबाह, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में पेरू में प्रदर्शनकारियों ने कई प्रमुख राजमार्गों को बंद किया। पेरू में इमरजेंसी का ऐलान, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। आर्थिक विरोध को लेकर इमरजेंसी घोषित। कोलंबो में अभी भी विरोध जारी, प्रधानमंत्री राजपक्षे के निवास के बाहर लोगों का प्रदर्शन। श्रीलंका के नवनियुक्त वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अली साबरी को बनाया गया था नया वित्त मंत्री। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग की बहन की धमकी, कहा साउथ कोरिया ने हमला किया तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे।